राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, और जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। कैसे दुनिया में रहते हैं हम, जहाँ कई लोग ऐसे हैं जो भगवान राम के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो राम के नाम और उनके होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई सनातन की तुलना गंभीर बीमारी से कर रहा है, तो कोई राम को मांसाहारी बता रहा है। जी हाँ, भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आह्वान ने अब माफी मांग ली है। बीते दिनों उनका एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने भगवान राम को क्षत्रिय बताते हुए कहा था कि वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। कई संगठन जितेंद्र के खिलाफ खड़े हो गए। जब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो जितेंद्र आह्वान देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने जल्दी से माफी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि कभी कभी गलती हो जाती है। अपने बयान पर माफी मांगते हुए उन्होंने कहा है कि वह इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे कांड हैं जिनमें अयोध्या कांड भी शामिल है। इसमें श्लोक नंबर 102 है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। आह्वान ने कहा है कि मैंने बिना रिसर्च किए कुछ नहीं बोला है। मैं मुद्दे को तुल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं खेद व्यक्त करता हूं, कभी कभी गलती हो जाती है। लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, और जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। खेद व्यक्त करता हूं। बता दें कि शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था। जितेंद्र ने कहा था कि राम हमारे हैं और वह बहुजन है। राम शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। वे शिकार करके खाते थे। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और अजित गुट के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। अजित गुट के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आह्वान के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया है। दरअसल जितेंद्र ने कहा था कि आप चाहते हैं कि वह शाकाहारी बन जाए, लेकिन वह राम को अपना आदर्श मानते हैं और राम मटन खाते हैं। यह राम का आदर्श है। वह शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहाँ जाएगा? ये सही है या गलत? मैं हमेशा सही कहता हूँ। बता दें कि जितेंद्र के बयान के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि भगवान राम पर यह बयान देने वाले भूल जाते हैं कि जंगल में कंदमूल भी पाए जाते हैं। शरद पवार की पार्टी को इस नेता के कान पकड़कर कालिख पोतकर जूते की माला पहनाकर बाहर कर देना चाहिए, लेकिन अगर उनको आतंकियों की पार्टी और सनातन विरोधी पार्टी ही है तो कोई बात नहीं है। इसका जवाब हम जरूर देंगे। इसके आगे महंत राजू दास ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं। जितने भगवान राम ठाकुरों के हैं उतने ही भगवान राम निषाद राज के भी, उतने ही भगवान राम ब्राह्मणों के भी और उतने ही भगवान राम सबरी के भी। जिनके पूर्वज इतने महान हों, जिनके ससुर विदेह राज ऐसे हों, जिसकी शिक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि तक जाते हों, क्या उनका दामाद साधारण हो सकता है? लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जितेंद्र आह्वान जैसे लोगों को अधिकार कौन देता है कि वो किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाए? साथ ही लोकतंत्र की आजादी का ऐसा लाभ उठाना कहां तक सही है? अब वक्त आ गया है कि इनके जैसे सोच वाले लोगों के खिलाफ सही कदम उठाए जाए। भगवान श्री राम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आज जब सारी दुनिया उनके बारे में आनंद उत्सव मना रही, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल की प्रतिष्ठा की, ऐसे समय के अंदर ऐसी बातें करना गलत है, निषेधार्थ है। उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। वो केवल लाइमलाइट में लेने के लिए ऐसी सारी बातें करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।
हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।